मेरे आता ना। एक मिनट मेरा आईडी की आवाज कौन सा पंजाब के जो मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है वो तो चल चुका है यार, उसमें दोबारा क्या करना। मेरी बात सुनो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने केंद्र सरकार से जाना है, जानकारी मांगी है किसान आंदोलन की वजह से कितना नुकसान इस वक्त हो चुका है और क्या स्थिति फिलहाल है। क्या आपको लगता है कि आपके पास भी लोग आते होंगे मिलने इसी के सपोर्ट में है थोड़ा सा कि 9,000 तकरीबन छोटी बड़ी इकाइयाँ जो दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए स्टेट हैं, 9,000 छोटी बड़ी इकाइयाँ प्रभावित हुई हैं, बंद हुई हैं या उनको काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। इसी को लेकर के NHRC ने नोटिस जारी किया है कि एक्चुअल पोजीशन बताएं कि कितना नुकसान हुआ इसके। नहीं, एक्चुअल पोजीशन का सारा बताया जा रहा है और हमने सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट दाखिल किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश भी आए हैं इसके बारे में कि वहाँ पर रास्ता दिलाया जाए। उसके लिए हमने उच्च स्तरीय बैठक रखी है, उसमें फैसला करेंगे कि क्या करना हमको। 15 तारीख को मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होगी। सर, क्या आपको लगता है कि जो किसान आंदोलन है सर, अभी प्रोग्राम धनखड़ जी ने भी कहा उसकी वजह से प्रदेश में कुछ नशा बढ़ने की या जैसे कुछ दिन पहले कुछ लोग पकड़े जिनके पास हथियार पाए गए हैं, कुछ इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है हरियाणा में, उसको लेकर कैसे देखते हैं सर आप? क्या आपके घर के बाहर सर प्रदर्शन हुआ था, वहाँ भी हथियार तलवारें मिली थी? देखिए, ये आंदोलन तो रहा ही नहीं। आंदोलन में लोग तलवारें लेकर नहीं आते हैं, आंदोलन में लोग लाठियां नहीं मारते हैं, आंदोलन में लोग आने जाने वालों के रास्ते नहीं रोकते हैं। आंदोलन में तो धरने देते हैं, भूख हड़तालें करते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे इंस्टांसेस हुए कि भूख हड़ताल करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी, ऐसे भी इंस्टांस हुए हैं। तो ये इसको आंदोलन नहीं कहा जा सकता, इसको तो आप गदर कह सकते हो या कोई और शब्द कह सकते हो, इसको आंदोलन नहीं कहा जा सकता। अगर कैप्टन कह रहे हैं बात और NHRC ने भी नोटिस जारी किया है तमाम पब्लिक को, उन्होंने जानकारी मांगी है कितना रास्ते बंद हैं, क्या नुकसान हो रहा है, इकाइयाँ बंद है। अगर कैप्टन कह रहे हैं कि नुकसान आर्थिक हो रहा है तो इसमें गलत क्या है? नहीं, पर कैप्टन दूसरी बात भी तो कह रहे हैं ना, जो कि एक प्रजातांत्रिक तौर पर बने हुए मुख्यमंत्री को नहीं कहनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि आपने जो गड़बड़ करनी है जाके हरियाणा में करो, दिल्ली में करो। अब ये एक मुख्यमंत्री का कहना भी तो बहुत गलत बात है ना जी, कि भाई मेरे यहाँ मत करो, जाके दिल्ली और गुड़गांव में करो। ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना है और इससे ये चीज़ भी सिद्ध होती है कि ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है इसके पीछे अमरिंदर सिंह का ही हाथ है और अमरिंदर सिंह ने ही अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षों को पूरा करने के लिए ये जिंदा रखा हुआ है। सर, पंजाब सरकार के प्रवक्ता राजकुमार वेद का उन्होंने तो मान लिया हो, आपने जो कल ये बात कही थी तो उन्होंने उसका जवाब दिया, वो कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि हमने बिल्कुल स्पॉन्सर कर रखा है, हम किसानों के साथ हैं, ये आंदोलन हमारा स्पॉन्सर है। हाँ, तो फिर अगर वो आउट की प्रदेश में करते हैं तो उससे इनको तकलीफ भी होती है। नुकसान के साथ साथ सर एक जो वहाँ पे कुछ आपराधिक घटनाएं भी हुई आंदोलन के दौरान, जैसे रेप की घटना हुई थी, इसकी जांच की जा रही है, इसकी जानकारी भी NHRC ने मांगी है। तो नहीं, NHRC ने जो जानकारी मांगी है हम पूरी जानकारी देंगे। सर, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से आपने काफी कानून ऐसे लिए जिसमें खासकर अगर क्षतिपूर्ति का बात की जाए तो उन्होंने भी उनके खिलाफ जब भी कोई बोला या सरकार के खिलाफ या ऐसी कोई चीजें जो भड़काने वाली चीजें उन्होंने पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। आपके पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री सरकार की ऐसी भाषा उपयोग कर रहे हैं जिससे किसान आंदोलन से हरियाणा की पूरी कानून व्यवस्था कहीं न कहीं सवाल के घेरे में खड़ जाती है। तो आपको लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ भी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? नहीं, देखिए, हमने उनके बयान को पूरी तरह से कंडेम किया है और कहा है कि एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए कि भाई आप हरियाणा में करो या दिल्ली में करो। मतलब कि
वो हरियाणा और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हैं। कांग्रेस के कई नेता ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर उपहास बना रहे हैं, कह रहे हैं कि पिछले 6 महीनों में 5 मुख्यमंत्री बदल डाले हैं बीजेपी ने। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। सर कोरोना को लेकर कुछ नया गाइडलाइन जारी किए क्या आपने? कोरोना के मरीजों को लेकर जो संक्रमित हैं, पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनके लिए मैंने ये आदेश जारी किए हैं कि जो भी कोरोना का पेशेंट है उसको अस्पताल में एडमिट किया जाए ताकि बीमारी ज़्यादा ना फैल सके। होम आइसोलेशन वालों को भी दफ्तर में भर्ती किया जाए और जो नए डिटेक्ट हो रहे हैं उनको भी अस्पताल में दाखिल किया जाए ताकि वहाँ पर कंटेनमेंट भी रहती है और वहाँ पर हमारे पास कोविड वार्ड है और वो स्प्रेड ना हो। हाँ जी। तो सर यूपी के बाद हरियाणा में भी कई रहस्यमयी बुखारों के लिए वो केस वो कहाँ नहीं, कोई हरियाणा में ऐसा कोई केस नहीं है। सर WHO में सर भारत का जो टीकाकरण अभियान है 75 करोड़ प्लस लोगों का टीकाकरण हुआ है। WHO में सर भारत में जो टीकाकरण अभियान हुआ, वैक्सीनेशन जो हुआ है, उसकी तारीफ की है कि बहुत अच्छी स्पीड के साथ भारत काम कर रहा है। खासतौर पर हरियाणा में भी सर आपने जो काफी लोगों को वैक्सीनेट किया। हरियाणा में भी हमने लगभग 1,83,00,000 लोगों की वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो हमारे एलिजिबल लोग बनते हैं वो भी लगभग इतने ही बनते हैं। जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो इतने ही बनते हैं। अब इसमें सेकेंड डोज है वो भी 40-50 लाख लोगों को हम लगा चुके हैं और अब हमने अपना सारा जो एम्फेसिस है वो लोगों को सेकेंड डोज लगाने पर लगा रखा। सर एक नया वायरस भी आया है पलवल के चीनी गांव के अंदर, एक जो बच्चों के अंदर देखे बड़ी उससे होते हो रहा है, उस पर किसी तरीके का कोई होना नहीं, कोई ऐसा अभी हमारे डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं और करेंगे इलाज उसका। जवाब भी देने लायक कोई नहीं है, तो क्या अंदर बैठ करके जवाब